स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम ग्राहम्स लॉ को जो है स्टडी करेंगे। ग्राहम्स लॉ की जो डेरिवेशन है वो कैसे ड्राइव हुई है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास। ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट में हमारे पास है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। मीन्स टू से अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो गैस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। इन दोनों में से या तो डेंसिटी या तो फिर मोलर मास के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस। ये इनकी स्टेटमेंट है ग्राहम्स लॉ की। मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, हम डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्टेप देखेंगे। तो मैथमेटिकली इफ आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, यानी कि आर हमारे पास क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को शो कर रहा है। डी हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस है। देन अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, तो ग्राहम्स लॉ के मुताबिक क्या हुआ हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट डी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स टू से इस कंडीशन में बस टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पर के लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास। तो जो हमारी इक्वेशन है वो आर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डी। ठीक है। इफ़ वी कंसीडर टू केसेस 1 एंड 2, अगर हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो केसेस है तो उसका हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R1 और R2 होगा एंड डेंसिटी जो हमारे पास होगी वो D1 एंड D2 होगी रिस्पेक्टिवली। देन तो अब हमने कह दिया कि हमारे पास रेट ऑफ, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास टू गैसेस है जो कि A1 और 1 और 2 है। हमने कह दिया कि R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 है और R2 जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 है और D1 डेंसिटी 1 को शो कर रहा है, D2 डेंसिटी 2 को शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने कह दिया R1 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट D1, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। R2 इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट D2, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नाउ डिवाइडेड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, यानी कि अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगी। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगी तो R1 डिवाइडेड बाय R2, यहाँ पर जब हमने सोल्यूशन किया तो के तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो बचा वो क्या है, स्क्वायर रूट D2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट D1, और इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। द डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर मास, देयरफॉर ये हमने कहा जो डेंसिटी ऑफ जो है वो गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, मोलिकुलर मास के। तो आगे हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है D1 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड D2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वी कैन राइट द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन जो हमने कहा था इक्वेशन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास थी वो स्क्वायर रूट D2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट D1। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि डेंसिटी को फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन 3 को ऐसे लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय R2, यानी कि वहाँ हमने क्या किया, हमने डी की जगह पर उसकी वैल्यूज़ को पुट किया। वॉल्यूम सेम थे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट M1। इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। तो हमने देख लिया कि R1 और R2 का डेंसिटी से रिलेशन और R1 और R2 का मोलिकुलर मास से रिलेशन। तो वेयर M1 एंड M2 आर द मोलर मास ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ पर M1 और M2 है वो हमारे पास मोलर मास को शो कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है ग्राहम्स लॉ की। ठीक है कि एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास ऑफ डिफरेंट गैसेस को मालूम करने के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसका इफेक्ट है टॉक्सिक गैसेस पर उसको रिड्यूस करने के लिए हम डिफ्यूजन को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेरियस आइसोटोप ऑफ गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय अप्लाइंग ग्राहम्स लॉ। ठीक है। हम जो वेरियस आइसोटोप्स ऑफ गैसेस है उसको सेपरेट करने के लिए भी हम ग्राहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है जो मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन को ड्राइव करना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।